हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, आवर्त सारणी के समान ऊर्ध्वाधर वर्ग वाले तत्वों के सामान्य रूप से ये भी समान होते हैं। ठीक है, पहला विकल्प है परमाणु त्रिज्या, दूसरा विकल्प है संयोजी इलेक्ट्रॉन, तीसरा विकल्प है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और चौथा विकल्प है आयनन एंथैल्पी। ठीक है, अब देखेंगे इस प्रश्न को यहाँ पर कैसे हल करना है। और सबसे पहले इसकी जो मुख्य अवधारणा है वो यहाँ पर हम नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यह जो प्रश्न है ये तत्वों के आवर्ती गुणों से लिया गया है। तो हम इसकी जो मुख्य अवधारणा है इसको लिख सकते हैं, तत्वों के आवर्ती गुण। ठीक है, देखिए, तो जो आपका प्रश्न है ये कहता है कि सामान्य रूप से क्या समान हो सकता है ऐसे तत्वों का जो कि ऊर्ध्वाधर वर्ग वाले हैं। ठीक है, मैंने एक उदाहरण के लिए जैसे मान लिया मैंने एक ऊर्ध्वाधर वर्ग मान लीजिए पहला ही वर्ग अगर मैं ले लेती हूं, तो यहां पर मैंने ले लिया जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ठीक है, तो ये मैंने 5 जो है तत्व लिए हैं जो कि ऊर्ध्वाधर वर्ग में है, यानी एक ही वर्ग के ये तत्व हैं सभी। ठीक है, तो अब इनमें क्या समान होगा देखिए। तो सबसे पहला विकल्प आपका था परमाणु त्रिज्या, तो यह तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसे जैसे हम क्या करते हैं टॉप से बॉटम यानी ऊपर से नीचे की तरफ जैसे जैसे चलते हैं, तो जो त्रिज्या होती है परमाणु त्रिज्या ये भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर सबसे पहली बात तो यह है कि त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। और त्रिज्या क्यों बढ़ती है, इसका कारण ये है कि जैसे जैसे हम नीचे को जा रहे हैं तो इसमें कोशों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, किसकी संख्या बढ़ती है, कोश बढ़ते हैं, इसी वजह से त्रिज्या भी बढ़ती है। जैसे लिथियम में जैसे 2 कोश होते हैं। ठीक है, सोडियम में 3, पोटेशियम में 4, रुबिडियम में 5 और सीजियम में 6। ठीक है, तो इस प्रकार कोशों की संख्या बढ़ रही है जिसकी वजह से त्रिज्या भी बढ़ती है, यानी समान नहीं रहती। दूसरा विकल्प है संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि सबसे बाहरी कोश में कितने, सबसे बाहरी उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो लिथियम का अगर हम परमाणु यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा हमारा 1:2s1, सोडियम का आएगा 3s1, पोटेशियम का आएगा 4s1, रुबिडियम का आएगा 5s1 और सीजियम का आएगा 6s1। तो सब में हमें दिख रहा है कि एक एक इलेक्ट्रॉन जो है सबसे बाहरी कोश में, सबसे बाहरी उपकोश में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, सब में समान है। तो यही इसका सही उत्तर होगा। तीसरा विकल्प है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहीं पर हमें देखने को मिल रहा है कि सबका अलग अलग है। जैसे पहले वाले का 2s में था, अगले वाले का 3s1 था, फिर 4s1, 5s1, 6s1, यानी कि अलग अलग है, तो यह भी समान नहीं है। अगली बात आ जाती है आयनन एंथैल्पी की। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं ना, तो आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ आयनन एंथैल्पी जो है ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। अब इसका क्या कारण है, इसका भी यही कारण है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या तो बढ़ती है, जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी यानी परमाणु हमारा बड़ा होता जाएगा। तो जैसे जैसे परमाणु बड़ा होगा तो जो आकर्षण बल है नाभिक और बाहरी इलेक्ट्रॉन के मध्य, वो आकर्षण बल क्या होगा हमारा, घटता जाएगा, जिसकी वजह से हम आसानी से एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कोश से निकाल पाएंगे। और एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसे ही हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा यानी आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो यह ऊर्जा हमें कम लग रही है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आकर्षण बल कम है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आयनन एंथैल्पी भी क्या है, ऊपर से नीचे को जाने पर घट रही है, यानी समान तो नहीं है। अर्थात जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वो आपका हो जाएगा विकल्प
बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।